अगर कबीर नहीं समझोगे तो खत्म कर देंगे हमको, तुमको मिलके खत्म कर देंगे नरबख्शी। कहने की हिम्मत है जो कबीर में है। कबीर ने खड़े होकर दोनों की जो लंका लगाई है। काशी वास का मतलब ही मृत्यु है, स्वर्ग जाना। कबीर अपनी मृत्यु से 6 महीने पहले मगहर चले गए। जो काशी तन तजे कबीरा, रामे कौन नहीं हो रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। देश जब अपने राजा का चुनाव कर रहा है तो अब सिर्फ चुनाव की ही बात होनी चाहिए, लेकिन आज बात नरेंद्र मोदी के गैर राजनीतिक इंटरव्यू की तरह गैर राजनीतिक लेकिन गैर सामाजिक नहीं। देश को आजाद हुए 72 वर्ष हो गए हैं। कई विचारधाराओं ने इस देश में पैर पसारे और देश को आगे बढ़ाने में अहम योगदान भी दिया। 1947 में देश आजाद होने के बाद आज 2019 में सामाजिक चिंतक और न्यायिक चिंतक, बुद्धिजीवी वर्ग और लेखकों का एक वर्ग इस बात की सहमति पर एक स्वर पकड़ रहा है कि आज इस तानाशाही और गैर संवैधानिक काल में फिर से एक बार कबीर की जरूरत है। वैसे तो कबीर का अर्थ होता है सबसे बड़ा, जिसे इंग्लिश में जेनिथ कहा जा सकता है। आज कबीर के शब्द का इस भारतीय परिवेश में, जहां धार्मिक उन्माद, जाति पात की खाई, गरीब अमीर के बीच की खाई, तानाशाही प्रवृत्ति अपने जेनिथ पॉइंट पर है, तो आज देश को कबीर की याद आ रही है। आज लग रहा है कबीर की इतनी याद क्यों आ रही। शायद अभी तक स्थिति अन्य विचारधारा से संभल रही थी, लेकिन अब जब वो अपने शीर्ष पर है तो अब वो विचारधारा चाहिए जो इन सब में शीर्ष हो, और वो नाम है कबीर, यानी कि हमारे साहिब की विचारधारा। इसको मैं यूं ही नहीं कह रही, बल्कि हमारे देश के सबसे बड़े कवि कुमार विश्वास को भी यही लगता है। उनसे मतलब वो जो कहने की हिम्मत है जो कबीर में है, वो शायर बदनाम, वो भी बदनाम है। बिल्कुल। कबीर में जो हिम्मत है, बनारस में रहकर, बनारस कहां, पांडित्य का गढ़, हाँ वहां सभी खलीफा हैं। हाँ, कहीं आपको बना, अरे गुरु रहन दो, हमको सब पता, कहा नगमा वगमा बोलता है यहाँ हमको। अच्छा, उनको गर्व करने का अधिकार भी है, विद्वत्ता का। वहां लंका पे जाड़ों की शाम में या गर्मियों की शाम में 8 आदमी बनियान पहन के खड़े हो, जिनकी 3 की बनियान में छेद भी हो। आप उनके बीच खड़े होके ज्ञान बघारिए तो पता चलेगा इनमें 5 तो पद्म भूषण खड़े हैं, संगीत के, नृत्य के। इतना गजब गजब शहर है। उस बनारस में खड़े होके भाई कबीर ने खड़े होके दोनों की जो लंका लगाई है, हिंदुओं की लगाई। अरे हिंदू अपनी करें बड़ाई, गागर छुअन न देई। भाई आज कोई कह के दिखा दो, अगर ये छोड़ दें ब्रिगेड वाले, कल लिया डंडा पानी लेके आपके दरवाजे पे संस्कृति रक्षक आ जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ सब, जैसे आपके यहाँ इस्लाम बहुत दिन से खतरे में है, हमारे यहाँ नया नया हिंदुत्व खतरे में है। हम लोग दोनों खतरे में हैं, आप और हम दोनों खतरे में हैं। वो उसने लाठी निकाली अपनी, रामानंद जी के शिष्य ने, कबीर ने, और दोनों को खदेड़ा। अरे हिंदू राह न पाई, हिंदू अपनी करें बड़ाई, गागर छुअन न देई। समझ में आती होगी इतनी? हिंदू नहीं आती होगी तो समझो, ये वक्त की जरूरत है। ये नहीं समझोगे तो ना समझे जाओगे तुम। अगर कबीर नहीं समझोगे तो खत्म कर देंगे हमको, तुमको मिलके खत्म कर देंगे नरबख्शी, जो खुलेआम घूम रहे हैं इस समय इस देश में। कहते हैं अरे हिंदू राह न पाई, हिंदू अपनी करें बड़ाई, गागर छुअन न देई, वैश्या के पायंतर सो में। ये देखो हिंदू भाई, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याह में, घर में करें सगाई। लिखा उसने। ये जो ताकत है लठ लेके हाथ में बोलने की, कंकर पाथर जोड़ के, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बना है, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। और आप बनारस चले जाइए, मैं अभी बनारस में था, 2 कार्यक्रम करके आया, फिर बनारस से आगे कहीं बलिया गया था। क्या भीड़ है 24 घंटे बनारस में। हर आदमी को लगता है मोक्ष यहीं से मिलेगा। काशी एक को तो मिल ही रहा है। शायद मैं रेखता के डायस पे अकेला आदमी हूं जो नॉन सीरियस भी हो लेता हूं। ऐसा काशी
बंगाली में काशीवास का मतलब ही मृत्यु है, स्वर्ग जाना। बंगाली का जो भद्र लोग था, बंगाल के लोग, वो काशी में मरने के लिए आते थे कि यहां मरेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। लेकिन सोच के देखिए आप किस खानदान में पैदा हुए रेखता वालों, कि एक फक्कड़ फकीर ने खड़े होकर कबीर ने कहा कि भाई जिंदगी भर बनारस में रहा हूं और बनारस में मरने से राम मिलेगा, तो मैंने जो जिंदगी भर राम के लिए गाया इसकी क्या। तो गंगा पार एक जगह है मगहर, ऊसर जगह है, वहां सुनते हैं कि वहां मरने से नरक मिलता है। तो कबीर अपनी मृत्यु से 6 महीने पहले मगहर चले गए। सोच के देखिए आप, कितना बड़ा स्टेटमेंट है उस आदमी की जिंदगी का। वो कविता लिख नहीं रहा, वो कविता जी रहा है। उसने कहा, शायद अगली पंक्ति पर आपकी ज्यादा स्वीकृति आए कबीर के लिए, उसने कहा, क्या काशी क्या ऊसर मगहर, राम हृदय बस मेरा, जो काशी तन तजय कबीरा, रामे कौन नहीं हो रहा। वाह, क्या बात है। राम का क्या एहसान। अरे काशी में मर के तो लंपट भी स्वर्ग पा गए, काशी जाके तो लंपट भी स्वर्ग पा गए। तो अगर काशी में जाके ही स्वर्ग मिलना है तो उसने कहा, हूं मैं गंगा का बेटा लेकिन पढ़ूंगा परली पार जाके ही। समा था जश्न रेखता का, जहां बदनाम शायर की चर्चा हो रही थी। वहां पर भी कबीर की चर्चा कुमार ने की और कहा, आज कबीर जरूरी है। कुमार कोई पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने कबीर की जरूरत को बताया, बल्कि रवीश कुमार जैसे पत्रकार भी कबीर को देश की आवश्यकता बता चुके हैं।